बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, आपसे एक क्वेश्चन सीएसएस के हवाले से, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने पिछली वीडियोज़ को कैसे देखा है। क्वेश्चन ये है कि टेक्स्ट अलाइन जब हमने करना हो और कोई पैराग्राफ हम करना चाहते हैं दोनों तरफ से इक्वल, यानी उसकी लाइनें लेफ़्ट साइड से भी बराबर हों, राइट साइड से भी बराबर हों, तो हम एक लाइन में सीएसएस का कोड कैसे लिखेंगे कि उसकी लाइनें दोनों तरफ से बराबर हो जाएं। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो टेक्स्ट से मुतल्लिक़ हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे सीएसएस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो टेक्स्ट से मुतल्लिक़ा हैं और बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। अपने वीडियो का आगाज़ करते हुए हम सबसे पहले जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। ये क्या करता है? दिस प्रॉपर्टी सेट्स द अपीयरेंस ऑफ डेकोरेटिव लाइंस ऑन टेक्स्ट, यानी आपके टेक्स्ट पर कुछ डेकोरेटिव लाइंस जो होती हैं वो दिखा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसका सिंटैक्स है, यह तरीकाकार है, टेक्स्ट डेकोरेशन लिख के कॉलन डालना है। उसके आगे इसके ऑप्शंस हैं अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू। ये क्या है? इसको देखने के लिए हम चलेंगे सीधा अपनी कोडिंग विंडो के अंदर और इसका कोड करके देखते हैं। यहाँ हम जल्दी से इसके लिए एक नई फाइल खोलते हैं। फाइल मैं इसलिए छोटी छोटी खोल रहा हूँ ताकि बाद में आपको ये कोड मैं दे सकूँ। इसका नाम रख लेते हैं text.html। उसके अलावा हम यहाँ पर इसका बॉयलर कोड भी देंगे, लेकिन उससे पहले एक और फाइल ले लेते हैं text.css। ये हम इसकी CSS की फाइल बनाएंगे जिसको हम लिंक करेंगे। text.html के अंदर कोड लिखते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। तो सबसे पहले इसमें बॉयलर कोड डालेंगे, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल के एंटर प्रेस किया। बॉयलर कोड आपके सामने है। टैब करके मैं टाइटल के टैग में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। और आपको दिखाने के लिए मैं ये करता हूँ, बॉडी के अंदर मैं सिर्फ यहाँ लिखता हूँ H1, एंटर, और यहाँ कुछ टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया एग्लो स्कूल सिस्टम में से भी मैंने नाम लिख दिया, कंट्रोल S किया। और इसका प्रीव्यू एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखिए, सिंपल सी एक हेडिंग है, इसमें कोई ख़ास काम नहीं है। अब हम इस पर कुछ कोड अप्लाई करते हैं सीएसएस का कोड तब अप्लाई होगा जब हम इसका लिंक बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, टाइटल के नीचे इसका लिंक लिखकर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ खुद ब खुद कोड लिखा आ गया। href में मैंने लिखना है उस फाइल का नाम जहाँ पर हम सीएसएस के कोड लिखेंगे, उसका नाम text.css है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल S कर दिया। अब हम चलते हैं text.css में और यहाँ कोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ H1 लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। अब इसके अंदर हम करेंगे जी कोड। यहाँ लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट, और डेकोरेशन यहाँ लिखा हुआ भी आ गया, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब यहाँ सिंपल सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अंडरलाइन, और वो भी लिखा हुआ आ गया। ये देखिए, मैं अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ, इसको करता हूँ सेव, कंट्रोल S। अब हम ज़रा एक दफ़ा प्रीव्यू देखते हैं। ये देखिए, टेक्स्ट हमारा जो है अंडरलाइन हो गया है। अब यहाँ CSS की फाइल में एक काम और कर देते हैं। मैं यहाँ जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ टेक्स्ट और अलाइन, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, ताकि वो ज़रा सेंटर में हमें नज़र आएगी। अब यहाँ जो अंडरलाइन है इसको अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओवरलाइन, ये देखें ओवरलाइन भी लिखा आ गया। तो देखिएगा क्या होता है, कंट्रोल S करके प्रीव्यू देखते हैं। ये देखें, जो आपकी हेडिंग थी उसके ऊपर अब लाइन लग चुकी है। और अब अगर मैं इसको ओवरलाइन को यहाँ से काट के यहाँ लिख देता हूँ लाइन थ्रू और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा, कंट्रोल S करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। ये देखें, ये जो लिखा हुआ था उसके ऊपर लाइन लग गई है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और यहाँ अगर हम दोबारा इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो दोबारा से वो लाइन नीचे आ जाएगी। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखें जी। अच्छा, इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। अंडरलाइन का अगर कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। चाहे तो उसके शुरू में लिख दें, चाहे उसके एंड में लिख दें। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड। अब क्या होगा देखते हैं ज़रा। ये देखें, रेड लाइन उसके नीचे आ गई है। अगर मैं इसको रेड की बजाय यहाँ पर कुछ और लिख देता, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू, या यहाँ से RGB सेलेक्ट कर देता हूँ, जो आपका दिल चाहे RGB भी लिखा जा सकता है। कंट्रोल S किया तो ये देखें ब्लू लाइन आ गई। फिर चेंज करते हैं इसको। तो यहाँ आप अपनी मर्जी का कलर किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जहाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रीन, ये देखें, तो अब ग्रीन आ जाएगी। कंट्रोल S किया, ये देखें ग्रीन लाइन है। चाहे तो यहाँ पर हेक्सा कोड भी दे सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपने नंबर साइन देना है, यानी हैश, उसके बाद कोई भी आप दे दें। जैसे फ़र्ज़ करते हैं यहाँ CC20, यहाँ एक दे देता हूँ कलर मैंने, और ये येलो सा कुछ ऑरेंज टाइप का है। इसको देखते हैं।
ये देखिए जी, उस किस्म की लाइन इसके नीचे आ गई है। अब इसमें एक और मजे का काम कर सकते हैं। अंडरलाइन के शुरू में अगर यहाँ हम लिख देते हैं डॉटेड, अब मैंने लिख दिया डॉटेड अंडरलाइन, और कलर तो ज़ाहिर आप कोई भी ले सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, आप देखें वो उस लाइन के डॉट्स आ गए हैं। अगर आपको कलर नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। कलर यहाँ हम कुछ ब्लूइश कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आना शुरू हो जाए। कंट्रोल एस किया, ये देखें अब डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर यहाँ डॉटेड को काट के मैं यहाँ लिख देता हूँ डैश्ड, डैश लिखा, कंट्रोल एस किया, देखते हैं अंडरलाइन जो थी वो डैश की शक्ल में आ गई है। और अगर यहाँ डैश को काट के मैं यहाँ पर लिख दूँ वेवी, और ये कंट्रोल एस किया, तो ये देखें वेव लाइन इसके नीचे आ चुकी है। इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर ये वेवी को हम मिटा देंगे तो सिर्फ अंडरलाइन ही रह जाएगी। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, इस लाइन की थिकनेस जो है, मोटाई, वो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं आपको ये लग रहा है कि इसकी थिकनेस इससे कम होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आखिर पर हम लिख देते हैं थिकनेस इसकी, मसलन मैं लिख देता हूँ 2px पिक्सल्स। ये क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी, बहरहाल फिलहाल आप ऐसे समझ लें 2 पिक्सल्स। मैंने इसको लिख दिया, कंट्रोल एस किया, तो ये देखें इसकी लाइन की मोटाई काफ़ी कम हो चुकी है। अब ज़रा बड़ी करके देखते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ इसको लिख दिया 5 पिक्सल्स, कंट्रोल एस किया, आप देखते हैं ये देखिए काफ़ी मोटी हो चुकी है। 5 की बजाय अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 पिक्सल्स, कंट्रोल एस करते हैं, आप देखते हैं, और देखें ये काफ़ी ज़्यादा मोटी हो चुकी है। तो इस चीज़ के ज़रिए इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसकी थिकनेस को भी चेंज कर सकते हैं, और आप इसके जो अंडरलाइन या ओवरलाइन वगैरह का जो शेप है, डॉटेड या डैश्ड, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और काम भी है, वो भी करके देखते हैं। इसकी एक थिकनेस जो इतनी ज़्यादा हम नहीं चाहिए, मैं इसको 5 कर देता हूँ, बस काफ़ी है इतनी। HTML में कुछ इसका कोड मजीद लिखते हैं। अच्छा जी, फ़र्ज़ करते हैं हम H1 के नीचे एंटर प्रेस करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A यानी एंकर पॉइंट, और यहाँ पर हम कुछ भी रेफरेंस दे देते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं गूगल की वेबसाइट को ओपन करना चाहता हूँ, तो गूगल की वेबसाइट से मैं एड्रेस कॉपी करके यहाँ लेके आता हूँ। ये देखें गूगल की वेबसाइट पे मौजूद है। अब यहाँ पर आज यही शक्ल इसकी नज़र आ रही है। ऊपर से ये जो एड्रेस बार है, आपने इस पर क्लिक करके इसको एड्रेस को कर लेना है, यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी, कोड विंडो में दोबारा चलेंगे और यहाँ HRE अपने इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ इसके अंदर लिखवा देते हैं गूगल, कंट्रोल S करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें अब रिजल्ट में क्या है, एक गूगल नाम की चीज़ आ गई है और अंडरलाइन है। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ गूगल की वेबसाइट खुल रही है, लेकिन यहाँ से हमें बैक स्पेस करके वापस आना पड़ता है। एक और काम करते हैं, हम चाहते हैं कि नई विंडो में खुलेगी, उसको भी जल्दी से करते हैं। तो मैं सिंपल ये करूँगा कि यहाँ जहाँ गूगल का एड्रेस लिखा था, यहाँ लिखूँगा टारगेट, टारगेट लिख के इसके अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक को मैं क्लिक कर दूँगा। अब ये एक नई विंडो के अंदर खुलेगा। कंट्रोल S करते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, इस पर क्लिक किया तो साथ ही एक नई विंडो खुल गई। अगर इसको हम क्लोज करते हैं तो हमारी पिछली विंडो वहीं पे मौजूद है। अब इसका अंडरलाइन होता है, नॉर्मली ये जो लिंक होता है, अगर इसको ख़त्म करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अब इसका एंकर पॉइंट का जो A है, इसके लिए हम कोड कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम चलेंगे text.css और इसमें जाके लिखते हैं A, और यहाँ पर ब्रैकेट्स स्टार्ट और क्लोज, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ लिख देते हैं नन। तो इसका मतलब ये अंडरलाइन नहीं आएगा। कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं। अब ये देखें गूगल लिखा हुआ है, जब हम इसके करीब कर्सर लेके जाते हैं तो वो आपका कर्सर हाथ बन जाता है, इसका मतलब इसके आगे लिंक है। और अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके सामने गूगल का पेज भी खुल रहा है। लेकिन इसका अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए हमने जो यूज़ की है प्रॉपर्टी, वो टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू नन, यानी कॉलन साइन नन, ये इस्तेमाल किया है। ये देखें स्क्रीन पर भी आपके सामने मौजूद है। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन के हवाले से अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू आपको समझ आ गई होगी। अब मज़ीद हम थोड़ा सा देखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है कि बाज़ वक़्त हम जब कुछ चीज़ टाइप करते हैं तो वो किसी ख़ास अंदाज में लिखा जाता है। अगर हमें वो पसंद ना हो तो हम किसी और फ़ॉन्ट फैमिली में लिख सकते हैं। वो क्या होता है उसको देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ 1 और मोर फ़ॉन्ट फैमिली नेम्स, यानी हम एक या एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के नाम दे सकते हैं ताकि हम उसको पैराग्राफ को या किसी टेक्स्ट को अलग अंदाज से लिख सकें। ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम जल्दी से कोड एडिटर में चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले HTML की डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स एंटर करता हूँ। तो यहाँ जी एंकर पॉइंट के नीचे हम एंटर प्रेस करके एक लिख देते हैं P यानी पैराग्राफ टाइप करेंगे, और यहाँ टेक्स्ट लिखने के लिए मैं लॉरम, और यहाँ अगर मैं 20 लिख दूँ तो छोटा सा एक पैराग्राफ सा आ जाएगा, ये देखें। और इसको लेफ़्ट साइड पर ये जो क्लिक करके कमांड पैटल पे क्लिक करके और टॉगल वर्ड वार पे क्लिक करके एक लाइन में लेके आ सकता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट एक लाइन पे नज़र आए। 1-2 पैराग्राफ बल्कि और लिख देते हैं, P लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ लॉरम और एंटर। अब इसका भी ज़ाहिर है आ गया यहाँ पर टेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम ये 2 मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हमने यहाँ किए हैं तो आपने
इसका टेक्स्ट देखना हो तो वो तकरीबन सेम ही नज़र आएगा। फ़िलहाल आप एक दफ़ा प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखें, इसका लिखने का अंदाज़ तकरीबन सेम ही है। अब हम चेंज कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। चेंज करने के लिए हमें इस पैराग्राफ को कोई नाम देना पड़ेगा। तो हम पी के आगे यहाँ पर जाके लिख देते हैं ID और इज़ इक्वल टू, अब इसका नाम दे देते हैं पैरा 1 और नीचे वाले में लिख देते हैं ID इज़ इक्वल टू पैरा 2, इस तरह लिख देते हैं। अच्छा, ये हम ID बाद में भी दे सकते हैं और ID पहले भी दे सकते हैं, वो आपकी जैसे आपकी मर्ज़ी हो वो कर सकते हैं। एक पैराग्राफ और दे देते हैं जल्दी से। P लिखा और इसके अंदर मैं ID पहले शुरू में दे देता हूँ, ID इज़ इक्वल टू पैरा 3 और इसके अंदर भी हम कुछ लिख देते हैं लॉरम 10। इस तरह से मैं छोटा सा टेक्स्ट देता हूँ इसके अंदर। ये देखें, तो अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा से सेव करते हैं और इसको चेक करते हैं इसका फ़ॉन्ट। अब देखें, तीनों पैराग्राफ्स की फैमिलीज़ एक जैसी हैं, एक जैसा फ़ॉन्ट है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे उसको देखते हैं। याद रखिएगा हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हैं, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3। हमने उसकी ID दी हुई है। text.css में चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं हैश पैरा 1 और हैश का आपको पता है कि हम किसी भी ID को रिप्रेजेंट करने के लिए हैश देते हैं और क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट, ये आपको पता होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं फाउंट और फिर फैमिली। फाउंट फैमिली जो ही हम लिखेंगे यहाँ पर बेशुमार फाउंट फैमिलीज़ आ जाएंगी। आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फाउंट फैमिलीज़ क्या होती हैं। 2-3 फाउंट नॉर्मल होते हैं, वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं। एक सेरिफ फैमिली है, एक सैंस सेरिफ फैमिली है, एक कर्सिव है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ सेरिफ, ये देखें सैंस सेरिफ आ चुका है। आप इसको करते हैं, ये हमने पैरा 1 को दे दिया। पैरा 2 को देखते हैं कौन सा देते हैं, नंबर साइन यानी हैश दे के पैरा 2 और यहाँ ब्रैकेट्स और यहाँ लिखता हूँ फाउंट और फैमिली खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ दे देते हैं हम सेरिफ लिख देते हैं। एक सैंस सेरिफ दिया, एक सेरिफ दिया और तीसरे को भी हम कुछ दे देते हैं हैश पैरा 3 और करली ब्रैकेट्स फाउंट फैमिली, ये देखें। और यहाँ मैं लिख देता हूँ कर्सिव। अब हम देखते हैं तीनों में फ़र्क क्या है। पहले तीनों एक जैसे थे। कंट्रोल S किया, प्रीव्यू देखते हैं। और जब मैं प्रीव्यू देखने की बात करूं तो मैं यहाँ सेव कर लेता हूं, तो आप भी सेव करके प्रीव्यू देखा करें, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो फिर प्रीव्यू आपको नज़र नहीं आएगा। तो प्रीव्यू चेक करते हैं। अब ये देखें जी, सबसे ऊपर वाला जो पैराग्राफ था उसका फ़ॉन्ट का स्टाइल और है, उसके नीचे वाले का और है, उसके सबसे नीचे वाले का और है। अगर आप उसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसका फ़ॉन्ट का तरीका का देखने का और है, दूसरे का और है और तीसरे का और है। ये किस लिए हुआ? फ़ॉन्ट फैमिली की वजह से। तो यहाँ जो फ़ॉन्ट फैमिली है उसको आप समझ चुके होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ बेशुमार फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हो सकती हैं। आप एक से ज़्यादा फैमिलीज़ को भी बता सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि एक आपका जो ब्राउज़र है वो किसी फ़ॉन्ट फैमिली को सपोर्ट ही नहीं करता। हो सकता है आप जो मैंने आपको सिखाया है जब आप करें तो हो सकता है आपको रिज़ल्ट नज़र ना आए। इसका मतलब होगा कि आपको वो फैमिली या फ़ॉन्ट फैमिली आपके ब्राउज़र के साथ मैच नहीं करती, सेव नहीं करती। तो आप उसको कोई और फैमिली भी दे सकते हैं, कोई 2 फैमिलीज़ 3 फैमिलीज़ के अगर एक ना मिले तो दूसरे इस्तेमाल करें, दूसरे मिले तो तीसरे इस्तेमाल करें, तो एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पहले एग्जांपल में देखें मैंने जॉर्जिया भी लिखा हुआ है, सेरिफ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जॉर्जिया एक फैमिली का नाम है। वहाँ से लिस्ट खुद ही मिल जाएगी, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि कौन सी लिस्ट है। जो 2-4 दफ़ा इस्तेमाल करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैंने किस किस्म का जो है फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है। तो अगर वो नहीं मिलेगा, जॉर्जिया नहीं मिलेगा, तो सेरिफ इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ना इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं मज़ीद। आगे हम देखते हैं जो प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट वेट, वेट जैसे उसका हुज्जम, वज़न, बोल्डनेस। दिस प्रॉपर्टी सेट्स द वेट यानी बोल्डनेस ऑफ द फ़ॉन्ट। ये कैसे सेट करती है? असल में इसके पास 3 चीज़ें हैं। पहले है वेट नॉर्मल जो हमें नज़र आता है, वेट बोल्ड, वेट बोल्डर और वेट लाइटर। ये 3-4 तो पहले से सेट हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम वेट खुद भी दे सकते हैं। 100 से लेके 900 तक का हम कोई एक वैल्यू दे सकते हैं। आपको समझाने के लिए जो नॉर्मल फ़ॉन्ट नज़र आता है वो आपका 400 होता है। अगर उससे कम लेके आना चाहें तो वो लाइटर फॉर्म में आ जाएगा। अगर उससे आगे लेके जाना चाहें जैसे कि 700 तो वो बोल्ड फॉर्म में आ जाएगा। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं देखते हैं। हम अपनी HTML की फ़ाइल में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि अपना जो पैराग्राफ्स हैं इनको मैं यहाँ से एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ ताकि रश कम हो जल्दी से। और यहाँ पर मैं 1-2 और हेडिंग्स देने लगा हूँ आपके साथ, H1 और यहाँ मैं लिख देता हूँ माई सब्जेक्ट्स और यहाँ पर H1 दोबारा 3-4 हेडिंग्स दूंगा जी। कंट्रोल एंटर H1 साइंस, कंट्रोल एंटर H1 इंग्लिश, कंट्रोल एंटर H1। जल्दी से हम टाइप करेंगे
मैथ्स मैंने लिख दिया। तो जल्दी जल्दी इसको ज़रा करते हैं सेव। अब देखते हैं इसका रिजल्ट एक दफ़ा। ये देखें जी, पहले तो ये सब कुछ सेंटर में आ गया। दूसरा, चूँकि हमने ए के साथ यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ था सबको ब्लू लाइन से, तो सभी ब्लू लाइन के साथ अंडर होगी। पहले इसको ख़त्म भी करते हैं जल्दी से। उसके लिए हम जाएंगे text.css में, और यहाँ पर H1 के साथ ये जो हमने अलाइनमेंट को रहने देते हैं बेशक, और टेक्स्ट डेकोरेशन को हम यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। और ये जो एंकर टैग और पैराग्राफ के लिए लिखा था, इसको भी हम जल्दी से करते हैं ख़त्म। Ctrl+S करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। आप देखें सिंपल सी आपके सामने हेडिंग्स आ चुकी हैं। अब हम अपनी हेडिंग्स को कुछ नाम दे देते हैं, आईडी दे देते हैं। जल्दी से करते हैं जनाब, आईडी, और इसको रख देता हूँ मेन। दूसरी जो H1 है इसको रख देता हूँ आईडी कंप्यूटर। तीसरा आईडी, चार करेक्टर्स में लिख रहा हूँ साइंस। आप जितना मर्जी लिखते हो आपकी मर्जी में, वैसे शॉर्ट कर रहा हूँ ENGL। और यहाँ मैथ में लिखता हूँ ID और MATH मैथ। ये मैंने नाम रख लिए हैं, पहले चार करेक्टर्स का मैंने नाम रख लिया है। अब इसको चेक करते हैं। text.css में पहले यहाँ लिख देते हैं जी हैश साइन मेन, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ लिखते हैं जी फाउंट और वेट, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी आ गया। तो फाउंट वेट लिखने के बाद अगर हम इसको कर देते हैं जी लेट्स सपोज 100, और चेक करते हैं Ctrl+S करके, तो ये देखें जी जो हमारा मेन हेडिंग थी यानी ये माई सब्जेक्ट्स, वो क्या हो चुकी है 100, काफ़ी छोटी हो चुकी है, जबकि बाकी जो है बहुत गहरे हैं। चेंज करते हैं इसको। अब इसको मैं 100 के बजाय मैं यहाँ कर देता हूँ जी 800। Ctrl+S किया। अब चेक कीजिएगा, अब आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन इस तरह शायद फ़र्क नज़र आए, लेकिन इसको आप जूम करेंगे तो आपको और अच्छे से नज़र आएगा। तो ये उससे काफ़ी बड़ा है। इसको ज़रा छोटा करेंगे तो फिर आपको आसानी से नज़र आएगा। चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं जी हैश, और इसके अंदर लिखते हैं कंप्यूटर, सिर्फ 4 लफ्ज़ मैंने लिखे थे लेटर्स, और इसके अंदर ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ लिखता हूँ फाउंट वेट, और यहाँ लिख देता हूँ जी मैं लाइटर। अब यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आएगा। Ctrl+S करते हैं। ये देखें लाइटर से ऐसे है, और जो माई सब्जेक्ट्स है ये आपका फाउंट 800 हमने दिया हुआ है। इन सबको थोड़ा छोटा करते हैं और बड़ा करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ हैश साइन के साथ लिखते हैं साइंस SCIE, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ फाउंट वेट लिखते हैं। और अब यहाँ पर बोल्डर का इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ तो मेन को हमने 800 दे दिया था, इसको जो फाउंट वेट जो कंप्यूटर का उसको लाइटर दे दिया था। अब साइंस को हम दे देते हैं फाउंट वेट हम 500 दे देते हैं। बोल्डर को अरेज करके मैं यहाँ 400 दे देता हूँ। इसके बाद हम इंग्लिश और मैथ्स को भी देंगे। तो यहाँ इंग्लिश के लिए पहले हैश साइन और यहाँ ENGL, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर लिखते हैं फाउंट और वेट, और यहाँ लिख देते हैं जी 700। थोड़ा थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा आपको, बहुत कम। और यहाँ पर आखिर पे लिखते हैं मैथ है मेरे ख्याल में, और इसके अंदर लिखते हैं फाउंट वेट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी लेट्स सपोज 800। अब आपको फ़र्क नज़र थोड़ा थोड़ा आएगा, और Ctrl+S करते हैं ताकि आपको नज़र आए। अब ये देखें जी ये लाइटर है, और यहाँ 400 है, यहाँ पर वो 700 है, और यहाँ पर 800 है। तो यहाँ पर आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि किस तरह हम अपनी जो हेडिंग्स हैं उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके फ़ॉन्ट के साइज़ को। तो यहाँ आप अपनी हेडिंग्स को अपने हिसाब से मोटा छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात यह है बेशक आप नॉर्मल बोल्ड और लाइटर को इस्तेमाल ना करें। आप 100 से लेकर 900 तक की कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ याद रखना है कि नॉर्मल जो होता है वो 400 होता है, और जो बोल्ड फॉन्ट है वो आपको 700 रखना होता है। 400 से जितना आप नीचे की तरफ जाएंगे आपकी हेडिंग जो है वो बारीक होती जाएगी, और जितना आप 700 से ऊपर जाते जाएंगे आपकी हेडिंग जो है वो मोटी होती जाएगी। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी उसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपका हाथ सीधा होगा, वैसे ही आपको अच्छे से समझ आएगी। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ देख कर आप कहें मुझे समझ आ गई है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी बल्कि इससे अजाफी चीज़ें भी आपने सीखने की कोशिश करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो से आपने वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमें पता लगे कि आप किस कदर इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो कमेंट करके पूछें, हम कोशिश करेंगे आपको उसका रिप्लाई करें। तो आज के लिए बस इतना ही जी, इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।